Hello student, good morning. Now today I am going to explain you your sixth poem Animals from your first flight textbook. This poem Animals is written by Walt Whitman and this is taken from Song of Myself and Leaves of Grasses. This poem is taken from there. Now let's first introduction about the poet. Walt Whitman, 1819 he was born and 1892 he was died. Is a major figure in early American poetry. ये अमेरिकन जो पोइट्री लिखी जाती थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, प्रोमिनेंट पर्सन थे. इन एन एज when all poetry was rhymed and materical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. जब पहले वाइटमैन के पहले पोइट्री को एक ट्रेडिशनल वे में लिखा जाता था, लेकिन वाइटमैन के आने के बाद इन्होंने पोइट्री को एकदम फ्री वर्स अलग ही तरीके से इन्होंने उसको लिखना शुरू किया. ही वॉज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ. उनको रिस्पेक्ट की जो बात होती थी वो उनके सोशल लाइफ में भी नहीं मिली और उनके पोइट्री में भी उनको नहीं मिलती है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द पोएम ऑफ द एनिमल्स. द पोएट टेल अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स दैन ह्यूमंस. जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि वो घर पर ह्यूमन के जगह पर एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. whom he finds complicated and false. तो वो किसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ और गलत मानते हैं, ह्यूमन को या एनिमल्स को. सो लेट्स रीड द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड what Whitman want to say to us. Now that is the first stanza. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. Now here turn means change into. Placid means calm, shant. Self-content means self-satisfied होना. Long and long that is a बहुत समय. ठीक है, लंबा समय एक. तो what he want to say that I think वो ऐसा सोचते हैं कि जो पोएट हैं वो एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं, वो अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, वो एनिमल्स के जैसा रहना चाहते हैं. वाई ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? क्योंकि उनको एनिमल्स की कुछ क्वालिटी अच्छी लगी. क्या थी वो? दे आर सो प्लेसिड मतलब वो कितने शांत रहते हैं. एंड सेल्फ कंटेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड भी रहते हैं. उनको दूसरों से बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं होता कि कोई उनको कुछ हेल्प करे या कुछ करे. वो खुद से एबल होते हैं अपने हर काम को करने के लिए. आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं उनको लंबे समय तक देखता रहता हूँ. मैं उनसे फैसिनेट हो जाता हूँ और उनके क्वालिटीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा. They do not sweat and swine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sin. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, nor one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. So let's see the second stanza. They do not sweat. Sweat means पसीना होना. Whine means crying, रोना. कि जो एनिमल होते हैं they do not sweat means कभी उनको परेशानी नहीं आती है. And whine about their condition. Crying, whine means crying. तो जो भी उनकी कंडीशन हो वो कभी रोते नहीं हैं अपने कंडीशन को लेके, वो उसको सर्वाइव करते हैं हैप्पीली. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. वो रातों में जगते नहीं हैं. एंड वी फॉर देयर सीन कि जो सीन्स मीन्स दैट इज़ द रॉन्ग डीड्स, गलत कोई काम कर देना. तो कोई गलत अगर एक्टिविटी भी उनसे हो जाती है तो वो उसके लिए पछताते नहीं हैं, उस पर वो कुछ अपना रिग्रेट दिखाते नहीं हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक
डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वे कभी भी मुझे परेशान नहीं करते हैं कि मेरी ड्यूटी गॉड के लिए क्या है। मीन्स कि मुझे प्रेयर करने के लिए या जो रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो करने के लिए कभी भी वो मुझे परेशान नहीं करते हैं, कभी भी मेरे से डिस्कशन नहीं करते, कोई आर्ग्यू नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद। डिमेंटेड मीन्स मेंटली सिक, बीमार हो जाना। तो वो कहते हैं कि कोई भी उसमें मुझे ऐसा नहीं है जो डिससेटिस्फाई कर दे, या कभी भी वो मुझे मानसिक रूप से परेशान नहीं करते या वो नहीं होते हैं। द मेनिया ऑफ ओविंग थिंग्स, द मेनिया मीन्स मैडनेस, पैशनेट हो जाना, चीज़ों को रखना अपने पास, उसको बचा के संभाल के रखना कि वो मेरा है, ऐसी थिंकिंग भी एनिमल के पास नहीं होती है। नॉट वन नील्स टू अनदर मीन्स कि कोई दूसरे का पैर भी नहीं खींचता है। नॉट टू हिज काइंड दैट, और इस तरीके से वो लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और वो इस तरीके से बहुत सालों से, लगभग हजारों सालों से रहते हुए आ रहे हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। उसमें से ऐसे भी हैं जिनको कभी भी इस पूरे अर्थ पे रिस्पेक्ट नहीं दिया गया है या खुश भी ना हो। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, जिससे कि वो अपना जो प्यार है वो मेरे पे दिखाते हैं और मैं उनको इसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं उनको मानता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस दैम प्लानली इन देयर प्रोसेशन। Now token means that is a symbols, evince means show, plainly in their possession मतलब उनका जो अपना लगाव है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि वो जो अपने सिंबल्स दिखाते हैं मेरे लिए, ठीक है, मेरे खुद के, द इवेंट्स, वो ऐसा शो करते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा लगाव है मेरे से। आई वॉन्डर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स, did I pass that way huge times ago and neglectfully dropped them? And here now that is the token against is given, that is the symbols. Huge time ago means a long ago, negligently means carelessly. So यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो उनके अंदर ये सिम्बल्स हैं, कैसे उनके अंदर ये आ गए हैं, मैं ये सोच के घबराता हूँ या सोच के मुझे आश्चर्य होता है। क्या मैं Did I pass that way huge times ago? क्या एक लंबे समय से मैं उनको ये चीज़ें ले सकता हूँ? And neglectly drop them, और क्या carelessly वो इनको छोड़ भी सकते हैं? So here Walt Whitman explained very beautiful quality of the animals, and he want to live with the animals. So student, I hope you understand. Thank you.